स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली की उनकी मौत के बाद जासूसी कराई थी। मेल टुडे अखबार में छपी खबर के मुताबिक नेहरू में 20 साल तक हर पल उनके परिवार की गतिविधियों पर नजर रखी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से नेहरू ने उनके परिवार की जासूसी करवाई? बहरहाल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी की जासूसी की खबर आई हो। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई एक दूसरे की जासूसी करवाता है। यूपीए कार्यकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी की भी जासूसी हुई थी। हाल ही में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का हुलिया जानने पहुंची दिल्ली पुलिस पर भी जासूसी का आरोप लगा था। आखिर इस जासूसी के पीछे की वजह क्या है? आजाद हिंद फौज के संस्थापक और आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नेहरू राज में बोस परिवार की जासूसी। नेहरू ने कराई बोस की जासूसी। क्या थी जासूसी की वजह? क्या बोस से डरते थे नेहरू? 1948 से 1968 तक कराई जासूसी। 20 साल तक चला सिलसिला। जासूसी की क्या है गुत्थी? क्या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी करवाई थी? इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि पहले नेहरू और उनके बाद कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने बोस के परिवार की जासूसी कराई थी। यह जासूसी 1948 से 1968 के बीच यानी 20 साल तक हुई। खास बात यह है कि इन 20 सालों में से 16 साल तक जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और आईबी सीधे इन्हें रिपोर्ट करती थी, क्योंकि उस वक्त आईबी पीएम ऑफिस के अंडर में थी। जासूसी का खुलासा करने वाली ये फाइलें तब से ही नेशनल आर्काइव्स में सुरक्षित हैं। फाइलों के मुताबिक आईबी ने ब्रिटिश शासनकाल के तौर तरीके जारी रखते हुए नेताजी की मौत के बाद कोलकाता में रहने वाले उनके परिवार वालों पर नजर रखी। इस दौरान बोस परिवार के पास आने वाले या उनके लिखे जाने वाले पत्रों की कॉपी की जाती थी। इसके साथ साथ उनके देश विदेश की यात्राओं पर नजर रखी जाती थी। आईबी का मुख्य फोकस इस बात पर था कि नेताजी का परिवार किन लोगों से मिलता है और उनके बीच क्या बातचीत होती है। आईबी के एजेंट अपनी रिपोर्ट फोन या छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से हेडक्वार्टर भेजते थे। क्या नेताजी की वापसी से डरती थी कांग्रेस? नेताजी के परिवार की इतनी लंबे समय तक जासूसी का केवल एक ही मतलब है कि वो नेताजी की वापसी की संभावना से डरती थी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस बात का यकीन नहीं था कि नेताजी की वास्तव में मौत हो गई है। कांग्रेस को लगता था कि अगर वो जिंदा हैं तो किसी न किसी तरह से अपने परिवार के संपर्क में जरूर होंगे, इसीलिए नेताजी के परिवार की जासूसी कराई गई। दूसरी बात यह है कि नेताजी ही वो करिश्माई नेता थे जो कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष को आसानी से एकजुट कर उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकते थे। हर सरकार कराती है विपक्ष की जासूसी। आखिर इस जासूसी का फायदा क्या? क्यों पड़ती है जासूसी की जरूरत? ऐसी खबर पहली बार सामने नहीं आई है। जासूसी राजशाही काल से चली आ रही है। जब एक राजा दूसरे राज्य के राजाओं की जासूसी कराते थे तब मकसद एक दूसरे की रणनीति पर नजर रखना था। जासूसी के ही शक में राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की 4 महीने की सरकार गिरवा दी थी। यूपीए सरकार में भी कई केंद्रीय मंत्रियों ने खुद की जासूसी का आरोप लगाया, जिसमें तत्काल वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की जासूसी का आरोप खुद उनके मंत्री पी चिदम्बरम पर लगा था। हाल में ही राहुल गांधी के घर उनका हुलिया पूछने वाली दिल्ली पुलिस पर भी कांग्रेस ने जासूसी का आरोप लगाया।
आखिर इस जासूसी से किसी को क्या मिलता है? क्या जासूसी अब राजनीति का प्रमुख हथियार बन चुकी है? बड़ा सवाल ये है कि देश की आजादी के महानायक नेताजी की जासूसी के पीछे आखिर असली वजह क्या थी? आखिर नेहरू को नेताजी की जासूसी कराने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्या नेहरू नेताजी से डरते थे? ये सवाल अब हर किसी के मन में गौंध रहा होगा। वरुण उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी करवाई थी। ये खुलासा खुफिया विभाग के दस्तावेजों से हुआ है। इस मामले पर संवाददाता रमाकांत सिंह ने कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल से बातचीत की है। आज सुभाष बाबू के परिवार वालों की जासूसी कराए जाने का मामला गर्म है, और गर्म इसलिए भी है क्योंकि उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे 20 साल तक सुभाष बाबू के परिवार की एक तरह से इंटेलिजेंस में रखा, उनकी देखरेख में रखा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, ये तो आरोप लगा रही है बीजेपी के सुभाष बाबू के परिवार, जो सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिवार की जासूसी कराई प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहेंगे साहब, क्या वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? क्यों जरूरत पड़ी इसकी? आते बीजेपी को तो कोई सुबह उठ के एक मुद्दा चाहिए खामखा की बहस को पैदा करने का। आदरणीय सुभाष चंद्र बोस साहब हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इतिहास में उनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा है और उनके सारे कांग्रेसमैन से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। ये मालूम नहीं क्या हालात हैं, क्या कागज़ हैं, किसी ने उनको देखा नहीं है। और कई बार बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है। हो सकता है कि उनको प्रोटेक्शन दी हो किसी तरह से कि ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। बात को उल्टे तरीके से कहा जाए, सीधे तरीके से कहा जाए, मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई बात कहती हो तो झूठ का पुलंदा ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, दूसरा इशू ये है, जब चुनाव हो रहे थे तब मोदी जी ने कश्मीर में वायदा किया था कश्मीरी पंडित को बसाएंगे, उनकी अलग नहीं बनाई जाएगी, उन्हें अलग जगह करके वहाँ पे बसाया जाएगा। लेकिन अब वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा कोई मुआहदा उन्होंने नहीं किया, ना ही ऐसा कोई समझौता हुआ। तो इसमें कश्मीरी पंडित तो एक तरह से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं वोट देने के बाद भी। क्या कहेंगे? देखिए, जितने वायदे मोदी जी ने करे, पी के अध्यक्ष ने ये कह दिया कि वो सारे जुमले थे, मतलब मोदी जी झूठ बोलने में माहिर हैं, वो जुमले बोलते हैं। दूसरा, ये दोनों मिलके देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पीडीपी और बीजेपी। आप पाकिस्तान के मामले में देख लो, वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, ये अपना राग अलग आप रहे हैं। और दोनों एक हैं, मिलके सरकार चला रहे हैं। टेररिस्टों के बारे में वो सॉफ्ट हैं, उनका साथ दे रही है। तीसरा ये मुद्दा है जो बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया था, तो जी आपको लगता है कि पीडीपी आपका साथ नहीं दे रही, तो किस बात के लिए मिलकर सरकार चला रहे हैं? आप क्यों धोखा दे रहे हो दिल्ली को, हिंदुस्तान की जनता को? वोट हासिल कर लिया, अब काम खत्म हो गया, तो अब तो इनको की भूख है, उसके ऊपर ये शिकंजा कसना चाहते, किसी तरह हमारे को ताकत मिल जाए, बस, और कुछ नहीं है। बाकी सब झूठ फरेब। वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ कहा कांग्रेस का फंडा क्लियर है, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, ये सोच का परिणाम हो सकता है। खासकर सुभाष चंद्र बोस के मामले में साफ कहा, यह भी हो सकता है जासूसी ना हो, बल्कि सुभाष चंद्र बोस के उस वक्त की संवेदनशीलता हुआ तब के प्रधानमंत्री ने उनकी सुरक्षा को लेकर के ये कदम उठाया हो। लिहाजा कांग्रेस की दलीलें अपनी जगह है और बीजेपी की बार अपनी जगह। दिल्ली से कैमरामैन यादव शर्मा के साथ रमाकांत सिंह, चैनल वन न्यूज। क्या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराई? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर जासूसी कराई गई तो क्यों कराई गई? इसके पीछे का मकसद क्या था? किस बात का डर था? क्या इस बात का डर था कि कहीं सुभाष चंद्र बोस जिंदा तो नहीं? तमाम तरह के सवाल बरकरार है, क्योंकि ये जासूसी का सिलसिला 1948 से 1968 के बीच में चला, यानी कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 20 साल तक सुभाष चंद्र बोस की जासूसी हुई, उनके परिवार की जासूसी हुई। तमाम ऐसे
खत हैं, तमाम ऐसे दस्तावेज हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ दस्तावेजों ने एक और खुलासा कर दिया है। कहीं ना कहीं ये पुख्ता नजर आ रहा है। तमाम तरह के सवाल हैं, आखिर क्या वजह थी, क्यों था, ऐसा क्या हुआ, किस बात का डर था? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि सुभाष चंद्र बोस की जिस तरीके से रहस्यमय तरीके से मौत हुई, आज तक खुलासा नहीं हुआ है, रहस्य बना हुआ है। और एक बात और, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से और गांधी जी से उनकी बनती नहीं थी। कई खबरें ये सामने निकल कर आई और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तमाम तरह की वजह बरकरार है, जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व सीबीआई निदेशक जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता अनुज आत्रेय जी मौजूद हैं और बीजेपी से हमारे साथ संदीप दुबे जी मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा जोगिंदर सिंह जी आपसे है। सवाल यह है कि एक बार फिर से ये जासूसी का मामला खुला है और कई सवाल कांग्रेस को लेकर खड़े हो रहे हैं, कई सवाल जवाहरलाल नेहरू को लेकर खड़े हो रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के दस्तावेजों से ऐसा खुलासा हुआ है। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए साहब, मैं ये अर्ज करूंगा, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जवाहरलाल नेहरू जी को थोड़ा सा डाउट था कि कहीं उनकी गद्दी न छिन जाए और ये उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा था 26 नवंबर 1957 में। एस दत्त फॉरेन सेक्रेटरी थे। वो लिखते हैं चिट्ठी में, जस्ट बिफोर आई लेफ्ट जापान छोड़ने से पहले तो मैंने सुना अमेया बोस, शरद चंद्र बोस का बेटा जो था वो टोक्यो गया हुआ है। शायद इनको ख्याल होगा कि वो जिंदा है, सुभाष जी बोस जी जिंदा हैं। तो उन्होंने, नेहरू ने ये भी माना कि जब वो हिंदुस्तान में थे उन्होंने बताया था कि जापान में जा रहे थे। तो वो लिखते हैं फॉरेन सेक्रेटरी को, आई शुड लाइक यू टू राइट टू आवर एम्बेसडर, जो हमारे राजदूत टोक्यो में हैं, उनसे पूछें कि श्री समैया बोस ने टोक्यो में क्या किया, क्या वो अपने एम्बेसी में आया, क्या उन्हें रेंकोजी टेम्पल में गए? तो एम्बेसडर ने कहा नहीं, हमारा नहीं आया। तो ये कह देना कि उनको पता नहीं था या उनका इंटरेस्ट नहीं था, वो गलत होगी। ये चिट्ठी उनकी जो है, मैंने विकीपीडिया में देखी इसको, 26 नवंबर 1957 की। असली बात तो ये है कि हर एक आदमी जो है अप्रीहेंसिव होता है कि उसकी कोई नौकरी न चली जाए और यही इसी वजह से ही गांधी जी और नेहरू का और बोस जी का झगड़ा हो गया था जी, और उन्होंने इनको एक्सपेल कर दिया था कांग्रेस से। इसलिए अब ये हो सकता है कि अगर बोस जिंदा होते तो जो कांग्रेस की हालत जो हुई 77 में वो शायद 62 में भी हो जाती। अब जो मर्जी कह लें, मैं भी पूरी जवाहरलाल नेहरू जी की रिस्पेक्ट करता हूं, पर सच्चाई तो सच्चाई है। 20 साल एक आदमी के जो है उसके घर वालों में जासूसी होती है और इनकी जो बेटी है सुभाष चंद्र बोस की अनीता जी, वो इस चीज से हैरान है अभी तक भी कि जो उसके फैमिली वाले, जो उसके कजन थे, उसके भाई थे, उन पे जासूसी क्यों की जाए। उनका तो कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं था। ये नहीं कि नेहरू जी ये नहीं जानते, ये कहना तो गलत होगा। और इसने सुभाष चंद्र बोस ने प्लेटिफ लड़की थी, उससे शादी की थी जर्मनी में, या उनके साथ रहती थी। और उनकी बेटी कहती है कि उनके जो भाई जो थे, कजन थे, उनका कोई इनके साथ संबंध ही नहीं था। अब इस समय जो भी मर्जी करिए जाए जी, इस कमीशन ने कहा कुछ नहीं, इनकी मौत हो चुकी है, पर मुखर्जी कमीशन जब अपॉइंट हुआ था उन्होंने इस बात को माना ही नहीं है। और कमीशन क्या करता है, लोगों से पूछताछ करके, वहाँ तो जाते नहीं है, वहाँ पे जाएंगे भी तो क्या करेंगे, वहाँ एविडेंस थोड़ा मिलेगी ना इनको होगा। तो ये जैसे ये लिबरान कमीशन में बाबरी के लिए 15 साल लगा दिए थे, तो ये तो एक नौकरी देने की बात होती है, कमीशन बना दिया कर दिया, लोगों की आंखों में धूल डुलने के। सच्चाई तो
अगर ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि बोस जी अभी भी जिंदा होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी उम्र हो गई। नेहरू जी सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि क्या कांग्रेस को इस बात का डर था, क्या नेहरू जी को इस बात का डर था कि कहीं सुभाष चंद्र बोस जिंदा तो नहीं, उनके लिए जिस तरीके से आपने भी कहा कि गद्दी छीनने का डर था, लेकिन परिवार वालों की भी जासूसी हुई, तो क्या इसी बात का डर था कि कहीं वो जिंदा तो नहीं? क्योंकि ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है उनकी मौत को लेकर। नहीं, वो जासूसी इसलिए हुई थी ताकि कोई ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस सबूत मिल सके, अगर हैं सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं तो कहाँ पे हैं, क्या उनका प्लान है, या उनकी फैमिली उनकी कैसे मदद कर रही है। तो ये नहीं कि उनकी रक्षा के लिए था, ये तो अपने एक नई बात नहीं। पॉलिटिशियन का तो पहला काम है अपनी गद्दी बचाना, किसी पार्टी का भी हो। मुझे ना मैं किसी पार्टी में हूँ, तो मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ। सारी दुनिया में ऐसा होता है, अगर ये कोई, जैसे बीजेपी के स्पोक्समैन ने कहा है, अगर नेहरू जी ने कर भी लिया तो कोई आसमान नहीं गिरा, सारे पॉलिटिशियन ऐसे ही करते हैं गद्दी बचाने के लिए। अभी भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो भी बता रहे थे, पीडीपी और बीजेपी का मामला। तो ये कोई नई बात नहीं है इन चीज़ों करने के लिए, पर मैं समझता हूँ अब इसमें छुपा के क्या रखना है। अमेरिका में तो हर चीज़ 20 साल के बाद डिक्लासिफाई हो जाती है। निक्सन ने क्या किया, ये कुवैत, इराक, ईरान में क्या हुआ, सब आ जाता है। पता नहीं हमें क्यों पंचेंट है 100 साल पुरानी चीज़ें छुपा के रखने का। बात यह है कि सुभाष चंद्र ब्रिलियंट थे, वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इंडिया हैड, और उन्होंने अपने बाप का वादा पूरा करने के लिए ICS में अपीयर हुए, 4 नंबर में सिलेक्ट हुए, पर ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने कहा इसका मतलब होगा अंग्रेजों की सर्विस करना। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास। जाहिर सी बात है कि चीजें तभी छिपाई जाती हैं जब कोई बड़ा राज छिपाओ। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जासूसी की प्रथा तो बहुत पुरानी है, हजारों साल से चली आ रही है, और राजा महाराजाओं के समय में भी थी, और आज की गणतांत्रिक व्यवस्था में भी सारे देशों में है। और हमारे देश में जासूसी आपने देखा, कभी जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के लोगों की, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो बीजेपी के लोगों की। इस तरह से ये चीज़ें होती आ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन ये जो संदर्भ आज उपस्थित हुआ है, जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसके इतिहास में हमें जाना चाहिए जी। देखिए, कांग्रेस में नरम दल था और गरम दल दोनों ही थे। और एक पक्ष तो जो कहता था कि अहिंसा से ही हमें आज़ादी मिलेगी और हम अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनके सामने सत्याग्रह करेंगे। और दूसरा ये था कि अंग्रेज़ों को हम मार के यहाँ से भगाएंगे। और उसमें आपको पता है कि कांग्रेस में एक अधिवेशन में, मुझे याद है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी उस पर जीवित थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई रेजोल्यूशन रखा था, और उस प्रस्ताव में कहा गया था कि जो उन्होंने वो भगत सिंह की निंदा तो नहीं की, भगत सिंह को फांसी हो गई थी, उन्होंने भगत सिंह की निंदा तो नहीं की, लेकिन ये कहा कि भाई ये रास्ता गलत है, और इसके खिलाफ वो रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे। तो मालवीय जी उठ कर खड़े हुए और उन्होंने इसका बहुत ज़बरदस्त अपोजिशन कहा। उन्होंने कहा कि जो कंट्रीब्यूशन भगत सिंह का है उसको ये नकारना होगा, और भगत सिंह और उनके साथियों ने जो बलिदान दिया है वो इस देश के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो भी किया जाए इस देश में वो जायज़ है, और उन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया। तो ये इस तरह की लड़ाई तो हमेशा चलती रही कांग्रेस में। और आपको याद है कि सुभाष चंद्र बोस भी ही वॉज कंपेल्ड टू रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंसी, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे, न तो जवाहरलाल चाहते थे। और तो सर, क्या यही वजह थी जासूसी कराने की? क्या कांग्रेस, क्या नेहरू जी इस बात को पक्का करना चाहते थे कि वो जिंदा हैं या नहीं है? क्या सबूत के तौर पर परिवार वालों की जासूसी कराई गई? मेरे ख्याल से ये बात, इसमें कोई संदेह नहीं कि पंडित नेहरू एज ए राइवल सुभाष चंद्र को नहीं देखना चाहते थे, और चूँकि सुभाष चंद्र बोस सीन पर नहीं थे, तो पंडित नेहरू ने सारा इस तरह के प्रयत्न किए हैं कि वो सीन पर दोबारा ना आने पाए। लेकिन मुझे याद है उन दिनों अखबारों में और सब जगह बड़े न्यूज़ आया करते थे। कभी न्यूज़ आता था कि वो किसी दूसरी कंट्री के जेल में बंद हैं, कभी न्यूज़ आता था कि वो हवाई यात्रा में मार दिए गए, कभी कुछ न्यूज़ आता था। इस तरह से अफवाहें बहुत होती थी। इसके बाद फिर वो जनता की डिमांड पर वो कमीशन वगैरह बैठाए, मुखर्जी कमीशन, बात अपनी सरदार साहब ने कहा, और कमीशन वगैरह बहुत बैठाए गए, लेकिन इनसे कुछ निकला नहीं, क्योंकि सीरियस इन्वेस्टिगेशन मुझे लगता है इस मामले में गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी भी सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्योंकि इसमें उनकी जो मंशा थी वो बहुत साफ थी। वो
नेताजी को सामने आने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि नेताजी जासूसी किस तरह बारीकी से हुई है, क्योंकि जो परिवार में लेटर आते थे, कुछ भी अगर आता था उसकी कॉपी नेहरू जी तक पहुंचती थी, आईबी सीधे वहां तक पहुंचाती हाँ, थी, तो इसीलिए सीधे डायरेक्ट रिपोर्ट किया जाता था। जासूसी इसी जो मंशा लगती है, मतलब ये तो हम नहीं कह सकते एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा, लेकिन जो बात इससे जाहिर है वो यही था कि अगर सुभाष चंद्र जीवित हैं तो परिवार वालों से कोई न कोई संपर्क उनका होगा, और कोई चिट्ठी आ जाए या कोई टेलीफोन आ जाए, कुछ हो, तो इसलिए उसकी इन्वेस्टिगेशंस पंडित जी बराबर कराते रहे, और ये सारी फाइलें दबा कर बंद करके रखी गई थी गुप्त फाइलों के हिसाब से, जो गवर्नमेंट की प्रिविलेज है कि कुछ मसलों को वो गुप्त रखते हैं, वो बाहर पब्लिक में नहीं आने देते। लेकिन अब चूंकि काफ़ी समय हो गया है और जनता आज भी ये जानना चाहती है कि भाई इसमें सच्चाई है क्या, तो ये बीजेपी का कर्तव्य होता है, मैं समझता हूँ। और खास तौर से और सर एक सवाल इसको लेकर इसलिए भी खड़ा होता है कि आज तक दस्तावेजों को पब्लिक नहीं किया गया है, कई बार डिमांड हुई है, लेकिन किसी भी सरकार ने इसका खुलासा नहीं किया। बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे दिए गए कि इस वजह से नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और ये भी कहा गया कि अगर खुलासा हो जाता है तो बाहर विदेशों में ये संदेश अच्छा नहीं जाएगा बोस साहब को लेकर, ये भी कहा गया। सर लौट रहे हैं आपके पास, अनुज आत्रे जी क्या कहेंगे, आखिर क्या डर था, किस बात का डर था? वो तो कांग्रेस में रहे, आपके तमाम लीडर उनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसके बावजूद भी ये जासूसी की वजह आप समझाइए। देखिए जो बात निकल करके आ रही है, मैं तो इससे ये कहूँगा कि ये बहुत दुखद बात है, किस तरह की बात आ रही है, किस तरह से ये कहलवाई जा रही है, किसके दबाव में कहलवाई जा रही है, अचानक ऐसी क्यों रिपोर्ट निकल करके आई जा रही है, और किसकी ये छवि खराब करने के लिए की जा रही है, और पहली मर्तबा नहीं हुआ है अनुज आत्रे जी, ये बात पहले आप समझ लीजिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी खबरें आई हैं, पहले भी दस्तावेज आए हैं सामने, और एक बार दस्तावेज अगर सामने आए हैं, और अगर ये मैं आप ही की बात कहता हूं कि अगर ये ठीक है कांग्रेस सरकार के ऊपर अगर लांछन लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार जो है 65 वर्षों से निरंतर हमारी सरकार रही है, इन 10 वर्षों से पहले, उससे 10 वर्षों से उपरांत हमारी सरकार नहीं थी, और अभी भी 1 वर्ष होने जा रहा है हमारी सरकार नहीं है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा, ठीक है, इस बात को मान लेते हैं, आप ये तो स्वीकार करते हैं कि जासूसी कराई थी या नहीं? लेकिन हाँ या ना? जासूसी शब्द ये जब तक एक तरह से ये तथ्य सामने नहीं आएंगे हम इस बारे में नहीं कह सकते। हाँ इतना जरूर था क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो है एक सर्वमान्य नेता थे, एक लोकप्रिय डॉक्यूमेंट सामने आ गए, और क्या है उनका बहुत बड़ा योगदान था एक उस समय से लेकर के और आज तक। एक मिनट, यहाँ पर जोगिंदर जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जोगिंदर सिंह जी, मैं साहब ये तो बिल्कुल शक की बात ही नहीं है। मैंने 26 नवंबर 57 का नेहरू साहब का लेटर जो है फॉरेन सेक्रेटरी को लिखा था, वो पढ़ के सुनाया वगैरह आपके चैनल के ऊपर कि जासूसी तो उनके आदेश से उनकी नॉलेज के बगैर हो सकती नहीं। उन्होंने कहा पता कीजिए क्या कर रहे हैं, एम्बेसडर जासूसी के अलावा और क्या करेगा इसके अलावा जो है। तो ये नई बात नहीं है, और इनको पता था कि ये जो हैं मारे गए हैं। नेहरू खुद जो इस रिपोर्ट के मुताबिक 1945 में जब खबर आई, कहते वो बहुत रोए थे सुभाष चंद्र बोस की डेथ के ऊपर। और मैं तो ये कह देना कि जासूसी नहीं है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि सरकार में किसी को पता ही नहीं था 20 साल इंडिपेंडेंट होने के बाद, और वो जेल में भी रहे, 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और ये कह देना कि उन पर जासूसी नहीं हुई थी तो वो तो गलत बात होगी। हुई है, जैसे कहा कि सारी सरकारें करती हैं और करती रहेंगी आगे से भी, कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं है। जाहिर सी बात है, कई प्रमाण ऐसे सामने निकल कर आए हैं और जासूसी की बात भले ही आज कांग्रेस के नेता नकार रहे हैं, लेकिन जेपी अग्रवाल जी ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से जासूसी। सवाल का जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। इंटेलिजेंस ब्यूरो के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस की जासूसी हुई। तमाम तरह के प्रमाण सामने निकल कर आए हैं, भले ही आज कांग्रेस कुछ भी कहे, क्योंकि एक बार फिर से उसी बात की शुरुआत हो गई है कि परिवार वालों की जासूसी। नेहरू के बाद भी जो सरकार है उन्होंने भी जासूसी कराई। आखिर क्यों, किस बात का डर, क्या था? ये तमाम तरह के ऐसे सवाल जो हैं वो जहन में उठ खड़े हुए हैं। अनुज आत्रे जी, जिस तरीके से जोगिंदर जी कह रहे थे, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि उनकी जासूसी नहीं हुई, क्योंकि कई प्रमाण सामने निकल कर आ चुके हैं, और उन्होंने कहा कि उन्होंने खत भी पढ़ा था वो।
देखिए, जासूसी अगर हुई है, चलिए आप ही की बात हम कह देते हैं, पर उस जासूसी का जो है एक वो एस्पेक्ट देख लेना चाहिए कि वो किस मंशा से करवाई गई। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का अचानक गायब हो जाना और उनकी एक खोज होना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा एक गंभीर विषय था, क्योंकि सब लोग परेशान थे उनकी अचानक गायब हो जाने की वजह से। नहीं, आप सरकार ये बात अनुज जी, आप ये जासूसी, परिवार वालों की जासूसी कराना, हर खत पर नजर रखना, सर प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, इस जासूसी और जासूसी में अंतर नहीं है क्या? ठीक है, अगर वो गायब हुए, उनकी मौत का प्रमाण ही ढूंढना था, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि खुफिया एजेंसी को भेजा जाए और उसको पूरी जो खबरें आई, जिस तरीके से जासूसी कर रहे हैं, उस पूरी पड़ताल को पब्लिकली किया जाए, ताकि सबको पता जहां सरकार कर रही है काम। ये तो चोरी छिपे हुआ है, यानी कि आपको शक था, आप अपने शक को दूर करने के लिए ऐसा कर रहे थे उस समय। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सच्चाई छिपाई है। किन हालात में आज़ाद हिंद फौज के नायक की मृत्यु हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में देश को गुमराह रखा गया। मुझे नहीं लगता कि जवाहरलाल जी को ये बात पता नहीं रही हो, जो भी हो, लेकिन क्योंकि भारत सरकार का इतना बड़ा तंत्र होता है कि इस तरह कोई घटना अगर हो जाए देश के इतने बड़े महान नेता के प्रति, तो उसकी सूचना तो उनको कहीं न कहीं से मिली ही होगी। यानी इस बात को आप माने कि गुप्त तरीके से जासूसी तो हुई है। इस खबर को हमेशा दबा के रखा गया और उनके परिवार वालों पर भी पूरी निगाह रखी गई, ताकि कोई खत खबर, कोई चिट्ठी पत्री, ठीक है सर, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। ठीक है, संदीप दुबे जी, क्या कहेंगे आप इस पर? दस्तावेजों ने एक बार फिर से खुलासा किया है कि 20 साल तक जासूसी हुई बोस साहब की। देखिए, मैं जोगिंदर जी की बात को बढ़ाऊंगा। उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा और जो भी बातें कही वो ऑथेंसिटी थी कि उन्होंने एक पत्र की भी जिक्र करी। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे सुभाष बाबू थे क्या। उन्होंने ये सोचा कि देखिए, वार्ता के जरिए हम आज़ादी नहीं ले सकते, आज़ादी के लिए क्रांति जरूरी है। आज वो वर्ल्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने, पूरे देशों को इकट्ठा किया, एक सेना बनाई और भारत के को आज़ाद कराने के लिए वो आगे बढ़े। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटी सुभाष बाबू के साथ, कि वो अचानक नहीं रहे, तो इस बात को भारत के लोग मानने को उस समय तैयार नहीं थी। वो परिस्थिति भारत के अंदर ऐसी नहीं थी कि लोगों के बीच ये चले कि हमने अपने सुभाष को खो दिया। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था कि वो जाने के बाद या सरकार कहती रही कि सुभाष जी नहीं रहे या उनकी डेथ हो गई, वो जनता मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इतना चमत्कार था, जनता को विश्वास था कि सुभाष जी आएंगे और हमें आजादी मिलेगी, हमें आजाद कराएंगे। तो इस तरह की परिस्थिति बनी थी। देखिए, इसके बाद भी जब सरकार बनी, सत्ता का हस्तांतरण हो गया, कांग्रेस की सरकार बनी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसा आपके ये मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि ये लोग बीजेपी ये इस तरह की बातें कह रही है, भ्रम फैला रही है, इनको अभी भी दुख नहीं है, इस बात को लेकर दुख नहीं है कि इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। एक अखबार ने ये खबर जो है छापी है और उसके बाद ऑथेंटिसिटी न्यूज है। देखिए, हमारी सरकार का क्या काम है? हमारी सरकार का काम यह है कि देश जानना चाह रहा है कि सुभाष बाबू आखिर हुआ क्या गथा थी, और उस गथा को हमें जनता के सामने सही तरीके से आज काम है हमारी सरकार है, भाजपा की। ये बात आप मानते हैं कि देश जानना चाहता है? बिल्कुल जानना चाहता है। आपकी सरकार पहले भी रही है, अटल जी के टाइम में भी दस्तावेजों को खुलासा नहीं किया गया, पब्लिक नहीं किया गया, मांग तब भी की गई थी, अब भी की जा रही है, अब आपकी सरकार है। अगर आपकी नियत साफ है, आप बताना चाहते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, तो आप बता दीजिए, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर सरकार की कहानी रही है, जानने की कोशिश की, लेकिन सरकार को कोसने से नहीं चलेगा। आज हमने शुरू, देखिए, कई जांच आयोग बने, कांग्रेस के समय भी जांच आयोग बनी, सभी जांच क्या करती थी कि जांच आयोग काम करती थी, उस जगह नहीं पहुंची जहां पे यह हादसा हुआ। एक मुखर्जी कमीशन बना, वो उस जगह पहुंचा था और उसने कहा कि वहां पे उस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इस तरह की कम से कम 150 फाइलें, मेरी बात पूरा होने दीजिए, 50, 60 और प्लस फाइलें तो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता जो वहां की सरकार है, बंगाल की, वेस्ट बंगाल की, उसके पास है। सैकड़ों फाइलें केंद्र सरकार के पास होंगी और फाइलें देश के और कोने में, उसको एकत्र करना इंपॉर्टेंट पड़ी हुई हैं, अभी भी हैं। साहब, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए आज जरूरी है कि नए सिरे से एक आयोग बने और सभी फाइलों को एक साथ इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा करने के बाद आपकी सरकार है, वही तो बात मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार है और हम चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सच्चाई है जनता के सामने आए, इसके लिए हाई कोर्ट के लिए। मेरी बात तो सुनिए साहब, हाई कोर्ट के अंदर पिछले साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक व्यक्ति ने वहां पे पीआईएल दाखिल करी है और वहां हाई कोर्ट का निर्देश है
कि भाई आप सच्चाई ले आइए, तो कोर्ट के निर्देश का पालन करना भी सरकार का फर्ज है। तो सरकार को काम करने दीजिए और हम पीछे तो हट नहीं रहे। जो सही बात है, सही तथ्य वो जनता के सामने आना चाहिए। और जनता देखिए, आप योगेंद्र जी ने एक और बात, जनता को तो इंतजार सालों तक इंतजार करने की आदत पड़ गई है, और ये आदत भी आप नेताओं ने डाली, आप सभी ने डाली है। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो भी इसमें पिस जाते हैं, क्योंकि आप लोग नेताओं को इस तरह उंगली उठाते, नेताओं के ऊपर लगता है कि सारे नेता ही गलत हैं, सब लोग अच्छा ही नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, अगर नियत साफ होती तो सच्चाई उदाहरण दिया, सामने आ जाते। संदीप दुबे जी, सवाल बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, बात ही आप नहीं सुनती। योगिंदर जी ने कहा कि और देशों का उदाहरण दिया कि वहां 20 साल के बाद फाइलें खुद ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए। हमें लगता है कि इस समय भारत सरकार को भी ऐसे कानून बना देने चाहिए कि जो हमारी फाइलें होती हैं, हमारे जो रहनुमा जो देश में शासन कर रहे हैं, उनके बारे में जनता को सही जानकारी हो। ये एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर हम लोग सब मिलकर इस बात को कहें। और सुभाष बाबू के बारे में जानने का इस पूरे देश के हर नौजवान, हर व्यक्ति का हक है, क्योंकि आज भी सरकार करे कोशिश, सराहना होगी, उसकी भी सराहना होगी अगर सरकार करे। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहूंगा मैडम। हाँ जी सर। मैं इतना कहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी देश के लिए इतनी थी कि 1921 और 1941 20 साल में 11 बार उनको जेल में रखा गया अंग्रेज़ों ने, और ये बड़े क्लियर थे कि उन्होंने बड़ा कांग्रेस सेशन में भी कहा कि गांधी जी की जो है नॉन वायलेंस, इससे हिंदुस्तान को कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, और उन्होंने कहा कि इनकी रेजिस्ट करना चाहिए। और ये उन्होंने पुराना असूल है, मेरे दोस्त दुश्मन, मेरा जो दुश्मन है, एनिमी है, वो मेरा दोस्त है। हर कोई देश किसी का एनिमी है और वो देश भी हमारा दुश्मन है, तो दोनों मेरे मित्र हैं। उन्होंने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया। उन्होंने जापान की मदद ली, उनकी पॉलिटिकल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक से उससे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई, जर्मनी की मदद ली ताकि इस देश को आज़ादी मिल सके, और उन्होंने अंडमान निकोबार को आज़ाद करवाया और मणिपुर तक पहुंच गए थे। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उनकी कुर्बानी को हमें भूलना नहीं चाहिए जो उन्होंने की है। और ये यहाँ तक कि उन्होंने उस समय आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन भी सेटअप करवाया था ताकि इंडियन की जो नेशनल मूवमेंट है इसको आगे बढ़ाया जा सके। तो जिस आदमी ने इतनी कुर्बानी की है, मेरे ख्याल में वो कोई हेजिटेट नहीं करेगा। बिल्कुल सर, इसी बात का दुख होता है कि आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, देशभक्तों ने, देश के पूतों ने, सरकार उनकी जासूसी करवा। दुख होता है ऐसी जब खबरें सामने निकल कर आती हैं। मनोज जी क्या कहेंगे, आपने चर्चा सुनी। जी सर, लौट रहे हैं आपके पास। मुझे लगता है कि जो जासूसी का ये कांड सामने आया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुभाष बाबू का स्थान जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हो या उसके बाद का हिंदुस्तान का इतिहास हो, उसमें उनका वही स्थान है जो महात्मा गांधी का है या किसी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है। इस पे सबने, ललन प्रसाद जी ने भी और जोगिंदर साहब ने भी बहुत कुछ कहा। लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को ये लगता है कि एक तो इस जासूसी कांड से इस बात का खुलासा होता है कि उस समय भी कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था उसमें सत्ता संघर्ष था, नेतृत्व को लेकर संघर्ष था। चाहे वो कोई भी हो, चाहे नेहरू जी चाहते हो या गांधी जी कुछ चाहते हो या कोई और चाहता हो, इससे एक बात साबित होती है, संभवतः इसीलिए जासूसी की आवश्यकता उस समय नेहरू जी को पड़ी कि इस पूरे परिवार की निगाह रखो। उनकी मौत को लेकर, सुभाष बाबू की मौत को लेकर हमेशा हम लोग सवाल सुनते रहे हैं, उठते रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा एक सवाल जो मैं महसूस कर रहा हूं आज, कि जिस प्रकार से यह मामला सामने आया है, जिसने लिखा है उसने भी कुछ दस्तावेजी सबूत उसमें दिए हैं, जोगिंदर साहब ने भी बहुत चीज़ें तथ्यों के साथ बताई हैं। तो मुझे एक ऐसा लगता है कि कांग्रेस का उस समय जो नेतृत्व था और आज़ादी के बाद उसे जो एक आदर्शवाद के रूप में, आदर्शवाद के चोला उड़ाकर जो प्रस्तुत देश के सामने किया गया, आज की पीढ़ी को जरूर मंथन करना पड़ रहा होगा कि अगर उस समय सुभाष बाबू के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जासूसी का कांड करवा रहे थे तो वो कौन सा आदर्शवाद था? क्या आजादी के तत्काल बाद ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी कि नेहरू जी को उस परिवार पर निगाह रखनी पड़ी?
ये ऐसे सवाल हैं जो आज की पीढ़ी जरूर कहीं ना कहीं सोचेगी कि एक तरफ उस समय के रहनुमा जो स्वतंत्रता संग्राम के थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मैं उनकी किसी योग्यता क्षमता पर नहीं बोल रहा हूं, इतना योग्य व्यक्ति मैं नहीं हूं, लेकिन आज चूंकि इस पीढ़ी का व्यक्ति मैं हूं तो मेरे मन में यह सवाल उठता है कि कौन सा वो आदर्शवाद था जिसको लेकर आज हमारे सामने उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू या दूसरे नेताओं को प्रस्तुत किया जा रहा है। वो अपने समकालीन एक व्यक्ति का, जिसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसकी जासूसी परिवार की कराते रहे 20 साल तक, और एक परिवार इस देश में आज तक सत्ता का सुख भोग रहा है। तो ये जरूर सोचेगी आज की पीढ़ी। बिल्कुल, कई सवाल यहाँ से भी उठ खड़े हुए हैं। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नेताजी के परपोते जो अब कोलकाता में बिजनेसमैन हैं, इस ताज़ा खुलासे से हैरान है काफ़ी। उनका कहना है कि सुभाष जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से जंग लड़ी, फिर उनके परिवार की जासूसी क्यों कराई गई? जासूसी तो उन लोगों की कराई जाती है जो अपराधी होते हैं या फिर जिनके आतंकवादियों से कनेक्शन होते हैं। उनकी बेटी ने भी इस तरीके की बातें लिखी हैं कि भाइयों की जासूसी क्यों कराई गई। दुख हो रहा है परिवार को। मैं समझता हूँ कि आप दुख बहुत जायज़ है, उनके मन में जो पीड़ा है, और ये पीड़ा सिर्फ उनकी नहीं है, ये आम भारतीय की पीड़ा है। और मनोज जी ने जैसा कहा कि नई पीढ़ी ये जानना चाहती है, तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि पुरानी पीढ़ी भी, यानी जो लोग उस वक़्त थे और जो सिचुएशन हम लोगों ने देखी है, तो जनता के मन में उस वक़्त भी ये आक्रोश था कि आखिर सुभाष चंद्र जी के साथ हुआ क्या, और जनता फैक्ट चाहती थी जानना। लेकिन चूँकि शासन नेहरू जी का था और ये फाइलें सब बंद करके दबा करके रखी गई थी और उनका ये प्रिविलेज था, और उस वक़्त कोई देश में इतना बड़ा अपोजिशन नहीं था जैसे आज बहुत सारी पार्टियां हैं। तो आपको पता उस वक़्त तो नेहरू जी का ऑलमोस्ट एक छत्र राज्य था, जो अपोजिशन था वो बहुत नॉमिनल था, तो वो जो भी चाहते थे कर सकते थे। और चूँकि उनको सुभाष चंद्र से डर था, और ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैक्ट है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। सच्चाई जानने की कोशिश की गई, तो जो सरकारें सत्ता में रही उनकी नीयत आपको कितनी साफ नजर आई इसको लेकर? मेरे ख्याल से नीयत सरकारों कभी साफ नहीं थी इस मामले में। कांग्रेस की किसी गवर्नमेंट ने इस बात को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक परिवार का शासन कांग्रेस में रहा हमेशा, और नेहरू जी को तो हमेशा उन्होंने शील्ड किया है। ये तो क्या इसके पीछे वजह नजर है? किस बात का डर है सरकार? क्योंकि देश आज भी जानना चाहता है कि कैसे स्वतंत्रता सेनानी की मौत हुई, किस रहस्यमय तरीके से हुई, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, नामो निशान नहीं है। जानना चाहता है देश। और ये भी कहा जा रहा है कि ये अगर दस्तावेज सामने आ जाए तो कहीं पता लग सकता है, खुलासा हो सकता है, कुछ ऐसी सच्चाई है जो सामने आ सकती है जिसका देश इंतजार कर रहा है। मेरे ख्याल से सरकार की फाइलों में चीज़, मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा। उनके पास भी होगा और सेंटर के एक मिनट सर, जोगिंदर जी कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? सर मैं जी सर मैं देखिए साहब, ऐसा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक श्यामलाल जैन थे जो नेहरू साहब के स्टेनोग्राफर थे, उन्होंने खोसला कमीशन के सामने कहा था, ये मैं उनका एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ देता हूँ, और उन्होंने सौगंध उठा के कहा था कि उसने एक लेटर टाइप किया था जो नेहरू ने स्टालिन को 1945 में भेजा था, और जिसमें से कि उन्होंने माना था कि उसकी बोस साहब की मृत्यु हो चुकी है, और वो साथ में ये कहने लगे जो प्लेन क्रैश था वो तो एक बहाना था छुपाने का। ये टेस्टिमनी है जवाहरलाल नेहरू के पीए साहब की। तो नेताजी ने अपना शरण मांगी सोवियत यूनियन में, इनको वहाँ कैद में रखा गया, और बाद में स्टालिन के हुक्म से इनको मार दिया गया। और ये जो पूरी फैमिली इनकी हिंदुस्तान में और जर्मनी में है, ये चाहते हैं कि सारी डॉक्यूमेंट्स जो डीक्लासीफाई हो जाए। अगर इसमें रशिया का रोल है तो किसी का वो भी क्लियर कर दिया जाए, किसी और का रोल है तो वो भी क्लियर कर दिया जाए। ये चीज़ें तो आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड से मैं कोट करके आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने खोसला कमीशन के सामने जैन साहब ने की थी। तो एक कमीशन से काम नहीं चलेगा, अगर इसको ईमानदारी से करना है पहले डीक्लासीफाई कीजिए, फिर किसी इंडिपेंडेंट, मैं समझता हूँ किसी मीडिया के आदमी को दीजिए, उन सब चीज़ों को एनालिसिस करके मदद लेके पूरी की पूरी सच्चाई देश के सामने आए। सर एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सर एक स्टेटमेंट कि 17 दिसंबर 2014 को राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री हरिभाई प्रतिभाई चौधरी ने कहा था कि इन फाइलों को सार्वजनिक करने से भारत के अपने मित्र
देशों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट आई थी। इसके क्या मायने आप निकालें? कि रिश्तों की बात की जा रही है, तो खराब कैसे हो सकती है? देख लीजिए, देखिए ऐसा है, जापान भी मित्र है हमारा, जापान ने शरण दी, जर्मनी भी ठीक ही रिलेशन है, और असली जो क्लोजेस्ट मित्र है वो रशिया है। अब उन्होंने नाम नहीं लिया देश का, मैं भी नहीं लेना चाहता, पर बात यह है कि मित्रों में उनको तो रशिया को टॉप में माना जाता है यहाँ पे जो है। तो ये चीज़ें डिक्लासिफाई होनी चाहिए, कुछ नहीं, आसमान नहीं गिरेगा, हर एक आदमी से गलतियाँ होती हैं देश में, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उस समय स्टालिन ने कर दी हैं और तो कम्युनिस्ट रशिया खत्म हो गया, तो ये तो स्टालिन जाने और उसके देश वाले जाने, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो अगर इनको पता है मंत्री जी को कि कौन सा देश ऐसा है, तो पूरे कंट्री से शेयर करने में हम कौन सा विदेशी हैं, हम भी भारत के वेल विशर ही हैं। हम चाहेंगे आगे से हम भी जो है कुछ योगदान दे सकें, लोगों से मदद मांगे। किसी पे कोई ऐसा है, बिल्कुल ये शायद नेहरू साहब का कोटेशन था कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स। कोई हमेशा मित्र नहीं रहता, हमेशा दुश्मन नहीं रहता। कल का जो दुश्मन है आज का मित्र है, आज का मित्र है कल का दुश्मन बन जाएगा। और बिल्कुल राजनीति में खासकर ये सब दिखाई देता है। नहीं, ठीक है सर, आपसे जवाब लेंगे सर, लौट रही हूँ मैं आपके पास। कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक सवाल का जवाब मैं लेना चाहती हूँ। अनुज आत्रे जी, आपने कहा कि सुरक्षा कारणों से आपने जासूसी कराई बोस साहब की, ठीक है। अगर इस बात में हकीकत है तो राहुल गांधी पर अभी एक फॉर्मा भरवाया गया था, उसमें आपने जासूसी का नाम दे दिया, जबकि बीजेपी चिल्ला चिल्लाकर सरकार कहती रही कि सुरक्षा कारणों से हुआ है, पहले भी होता रहा, फॉर्मा पहले भी भरते रहे, लेकिन आपने इसको जासूसी का नाम दे दिया। और आप बोस साहब के बारे में कह रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से जासूसी कराई गई। देखिए, उन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। समझाइए फर्क क्या समझ। मैं बता रहा हूं। बोस साहब के अगर परिवार की आप ही की बात मान लेते हैं, जिस प्रकार से भी बातें आई उनमें कितनी सच्चाई है, कितना वो, ये हम नहीं कह रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ दस्तावेज सामने आए, उन्होंने इनका खुलासा किया, उसमें ये हकीकत सामने निकल कर आई। एक तो सबसे बड़ी सोच की बात यह है कि अचानक अभी क्यों सामने आए। चलिए खैर जो भी है, हम बातें में नहीं जाना चाहते, पर यह है कि क्या किन कारणों से कराई गई, किन परिस्थितियों में कराई गई। बोस साहब का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, हमारी सरकार, हमारा देश का एक एक आदमी जानना चाह रहा था, उनके लिए चिंतित थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस समय उनकी ये मंशा रही हो कि किसी न किसी गुप्त तरीके से वो उनसे संपर्क साधना चाह रहे हो। ऐसा क्यों? पार्टी से ऐसा तो व्यक्ति तभी करता है अनुज आत्रे जी, उसको किसी बात का खतरा हो, किसी बात का डर हो। आपकी पार्टी से उनके संबंध बनते नहीं थे नेहरू जी, गांधी, तो क्या ये माने कि आपकी पार्टी से उनको खतरा था इसलिए छुपकर रह रहे थे? वो उनके अचानक गायब होने से लेकर के उस समय तो वो जासूसी अलग होती है। जो सवाल मैंने प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी से भी पूछा कि दोनों जासूसी में जमीन और आसमान का फर्क है। मुझे बोलने देंगे, आप पूरी बात खत्म करने देंगे तो फिर आगे मैं बोलूं। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मैं बार बार वही ला रही हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें फर्क है। अभी मैंने राहुल गांधी जी की सवाल आपसे पूछा कि जब उनके बारे में सुरक्षा कारणों से कुछ इंफॉर्मेशन ली गई तो आप लोगों ने उसका बात का बवंडर बना दिया, आप जासूसी का नाम दे दिया, और गुप्त तरीके से आपने जासूसी कराई। परिवार में क्या आ रहा है, क्या हलचल है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की जर्नी की है, आपने हर हलचल पर नजर रखी। तो वो क्या थे? कारण हो सकते हैं। एक आदमी जो है कहीं गायब है, पता नहीं, कहीं उनकी खबरें आ रही थी, कहीं किसी देश ने उनको कैद कर लिया, या कहीं कुछ किसी दुश्मनों ने उनको कैद कर रखा है। हो सकता है आदमी सबसे संपर्क ना कर पाता हो, गुपचुप तरीके से अपने परिवार से। कई बार आज भी देखिए आते हैं, कितने लोग अपहरण हो जाते हैं, लोग चोरी छिपे अपने परिवार वालों से संपर्क करते हैं कि फिरौती की रकम ना आए। पुलिस भी उनकी जो है गुप्त तरीके से जो है वो करती है कि परिवार वालों को फोन टैप करो, पता चले कि वो जो है उनको बचाने के चक्कर में हमें ना संपर्क करें और अपराधियों के साथ उनको जो है किसी तरह की फिरौती दे दें। क्या मालूम उस समय भी इस तरह की परिस्थितियां रही हो कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है किसी दबाव में आकर के सरकार से संपर्क न साधे, पार्टी से संपर्क न साधे, अपने परिजनों से संपर्क साधे। अरे आपकी सरकार तो पहले कह चुकी थी कि वो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे, हो रही है। फिर भी सपने में आते थे या भूत बन के आते थे, बन के नहीं आते थे। दुबे जी इस तरह की बात ना बोलिए आप उनके लिए, वो बहुत आदरणीय और सम्मानित। आप उनको एक तरफ से सम्मानीय कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप फोबिया से भी ग्रसित हैं। फोबिया से नहीं ग्रसित है, उनके लिए अभी चैनल पे, टीवी चैनल पे इस बात को स्वीकार किया। उस समय की सरकार की चिंता और मंशा पे आप कैसे आप वो उंगलियां उठा रहे हैं। आप ये देखिए कि कितने वो चिंतित थे कि उनके एक तरह से काफी हद तक ये आ रहा था कि वो नहीं रहे,
फिर भी उनको 20 साल तक हमारी सरकार ने उनके लिए खोजबीन करते रहे कि किसी प्रकार से शायद उनका कोई तथ्य मिल जाए, शायद उनका कोई सुराग मिल जाए। एक हो सकता है उस समय की ये परिस्थितियां रही हो, हमें इस समय ये बात थोड़ी हास्यास्पद लग रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी प्रोफेसर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि नहीं रहे, और उसके बाद भी 20 साल तक जासूसी, उसके बाद 20 साल जासूसी हुई। भारत की जनता उस समय भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा नहीं है, और तरह तरह की अफवाहें उठा करती थी। वर्षों तक ये सब हुआ और उसको इस तरह से दबाया गया अल्टीमेटली कि ये एक चिंगारी जो थी उसके ऊपर इतनी बड़ी राख डाल दी गई कि आज 60 साल के अंतराल में अब जाकर वो राख धीरे धीरे उठाई जा रही है और अब इसको इन्वेस्टिगेट करने का समय आ गया है। अब मैं समझता हूँ कि ये जो अभी जिम्मेदारी किसकी सर? अभी जिम्मेदारी किसकी? इस वक्त तो जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है, क्योंकि ये मामला अब उसके सामने उठ चुका है और मोदी जी अपने चुनावी भाषणों में भी बात कहते रहे थे। यानी कि अब समय आ गया है कि सरकार, अब एनडीए सरकार इस पर पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दे और देश की जनता को सच पता उनको फैक्ट सामने लाया और इंतजार उनका खत्म हो जाए। जनता ये जानना चाहती है कि किस सन में उनकी मृत्यु हुई थी और कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी, ठीक है, किन हालात में हुई थी। मनोज जी, एक स्टेटमेंट है, ये हैं लेखक हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं एमजे अकबर जी। उन्होंने कहा है कि नेताजी ही वो करिश्माई नेता थे जो कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष को आसानी से एकजुट कर उसे सत्ता से बाहर भी कर सकते थे। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था और अगर नेताजी जिंदा होते तो ये काम 1957 में ही हो गया होता। देखिए, अकबर साहब ने जो आकलन अपना राजनीतिक रखा है उससे उनका हो सकता है अपना ये, लेकिन मैं तो उससे पहले की बात कह रहा हूँ और लल्लन साहब और जोगिंदर साहब उस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि आज़ादी के आसपास और उससे पहले ही जो हमने तो इतिहास पढ़ा, हम तो उस समय थे नहीं, तो इतिहास बताता है, दस्तावेज बताते हैं कि नरम और गरम दल की एक लड़ाई थी। सुभाष बाबू की स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई का तौर तरीका था, उनकी जो कार्यशैली थी, उससे कांग्रेस के कई बड़े नेता खुश नहीं थे उस समय। और बाद में सत्ता संघर्ष भी जो था, कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर भी जो संघर्ष था, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को लेकर भी जो भीतर खींचतान थी, वो भी छन छन के वापस आती रही है। मैं एक बात कहूं, सुभाष चंद्र बोस के जीवन को लेकर कई रहस्यमय चीजें आज तक दबी हुई हैं और बात सही है। जब बात अब निकली है तो उस बातों से अब पर्दा उठना चाहिए और जो दस्तावेज भारत सरकार के पास बंद फाइलों में पड़े हैं वो देश की जनता के सामने आना चाहिए कि हुआ क्या। सब लोग कहते हैं सुभाष बाबू बहुत महान व्यक्तित्व उनका था, बहुत करिश्माई उनका व्यक्तित्व था, लेकिन असल में उनके साथ हुआ क्या? उनका पूरा जीवन एक रहस्यमय बनकर रह गया है एक नई पीढ़ी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा होगा, लेकिन जासूसी हुई, 20 साल तक हुई। वो व्यक्ति रहस्यमय तरीके से कहां गायब हो गए? उनके परिवार की जासूसी क्यों उसके बाद भी होती रही? ये सवाल ऐसे हैं जो अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कुछ तो उस समय ऐसा हुआ होगा। संदीप दुबे जी, क्या मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी? क्या देश को अब सच बताएगी उनकी मौत का? क्या जो दस्तावेज छिपे हुए हैं अभी तक, जो होम मिनिस्ट्री के पास रखे हुए हैं, क्या उनका खुलासा होगा? मैंने पहले भी कहा विपनेश जी जब शुरू में कि हम वो सभी संकलन करेंगे जो वेस्ट बंगाल में और यहाँ पे है। अरे आप अब 1 मिनट में तो हम कर नहीं सकते ना, हमें सरकार है, संकलन करेगी, सबको इकट्ठा करेगी और जनता के सामने सच आना चाहिए और सच आएगा। सवाल अभी को लेकर नहीं पूछा गया है, पहले भी रही है सरकारें सत्ता में और अब पहले सरकारें रही है, कांग्रेस होने जा रहा है, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? 1 साल होने जा रहा है। उन्होंने पूछिए कि कांग्रेस के लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? की सरकार 7 साल रही, अगर हमने नहीं करा तो आप क्यों नहीं कर सके? उस समय हमने भी, हमारे समय तो आयोग बना सकती थी, हमारे समय आयोग बना जो काम किया। आयोग बने हुए कितने साल हो गए आज तक? ये आयोग या 7 साल आपके आयोग नहीं निकाल दिया? अनुज जी, बातें आई है ना, बातें आई हैं, ये सब चीजें आप जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है, जनता के सामने सच आएगा। साल भर अब ये सरकार बने में हो गया। ठीक है, मुझे चर्चा को खत्म करना है। एक आखिरी कमेंट में जोगिंदर जी से लेना चाहूंगी। जोगिंदर जी, ये बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से कि सुरक्षा कारणों से जासूसी उनकी कराई गई। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की कुछ इंफॉर्मेशन ली जाती है, सुरक्षा कारणों से उसको जासूसी का नाम देती है, कांग्रेस उसको बात का बतंगड़ बना दिया, पूरा सियासी मुद्दा बना। दोनों बातों में आपको कितना अंतर नजर आ रहा है? और एक छोटी सी बात यह है कि क्या अब एनडीए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सच सामने आ जाए? बिल्कुल आ जाएगी। और मैं तो समझता हूँ कि इसमें से अगर आपने कोई कमीशन सेटअप करना है तो अपोजिशन का भी एक आदमी रखिए, रूलिंग पार्टी से भी हों
मीडिया से भी हों, ताकि जो है कोई छिपाई ना जा सके, चाहे जज हो चाहे कोई दूसरा हो। एक सिर्फ ज़रूरी थोड़ा कि हमेशा जज ही करते रहे, एक सिंगल जज ही करे। तो ये एक मल्टी इन्वेस्टिगेशन कमीशन या एजेंसी बनाई जाए ताकि सच्चाई की सच्चाई सामने आ जाए और टाइम फ्रेम के साथ इनको जो है इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए। और ये इसके साथ साथ ये पार्लियामेंट को ये भी कंसिडर करना चाहिए कि कितने सालों बाद आप 200 साल, 500 साल, 2000 साल बाद पेपर डिक्लासिफाई करेंगे। मगर कांग्रेस तो पल्ला झाड़ रही है सुरक्षा के नाम से। सर, कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है सुरक्षा के नाम से कि सुरक्षा की वजह से जासूसी कराई गई। देखिए, मैं देखिए ऐसा है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है जी। अब ये चीज़ें जो हैं दोनों पार्टियों के और सरकार के बीच में और कांग्रेस का है जी। पर मैं तो ये कहूँगा जो भी चीज़ हो ट्रांसपेरेंट हो, और कोई कांग्रेस भी पावर में रही है, इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर जैसे मैंने अर्ज किया कि हर पॉलिटिशियन कोने को मौके का फायदा तो उठाएगा, चाहे वो और ये सियासत में होता रहता है। जाहिर सी बात है कि अब सब इंतजार कर रहे हैं, देश इंतजार कर रहा है कि अब सच्चाई सामने आए कि सुभाष चंद्र बोस की किन हालातों में, कैसे और किस वक्त मौत हुई थी, कहां हुई थी, ये सब जानना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बड़ा सवाल अब यही है कि तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नेहरू जी ने, उनके बाद आई सरकारों ने जासूसी करवाई, उनके परिवार की जासूसी करवाई, लेकिन अब वक्त आ चुका है, एनडीए की सरकार है केंद्र में, एनडीए सरकार अब इस सच को सामने लेकर आए और वो दस्तावेज जो हैं वो पब्लिक किए जाएं, बताए जाएं, उनमें क्या रहस्य, क्या कहानी है। जाहिर सी बात है अगर सरकार की नीयत सामने होगी तो बोस साहब की मौत की जो कहानी है, जो सच्चाई है, वो सामने निकल कर आ सकती है कुछ हद तक। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।